बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। हर वो वक़्त कीमती है जो हमें सतगुरु की याद दिलाता है। हर कदम मुबारक है जो हमें श्री सतगुरु की नज़दीकी में ले जाता है, सतगुरु जी की सेवा में लेकर जाता है। हर वो श्वास कीमती है जो श्री सतगुरु जी के सिमरन में लगता है। हम सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो उस परमात्मा ने हम सबको ये सुंदर एक रतन, एक हीरा मनुष्य जन्म और साथ में कीमती से कीमती बेशकीमती श्वासों का धन देकर इस धरती पर भेजा है कि हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। आत्मा का कल्याण करके 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। इसलिए श्री सतगुरु जी के द्वारा बख्शी हुई जो नाम की दौलत है, उस नाम की कमाई करते हुए अपनी श्वासों की पूंजी को सिमरन में लगाते हुए लेखे में लगाए और इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा सके। हमारा एक ही कर्तव्य है, एक ही मकसद है हमारा कि हमारा समय जो है इस जीवन का, ये पूरा जीवन जो है लेखे में लग जाए। और जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसा पुरुषार्थ हम करेंगे, वैसा ही हमारा समय लेखे में लगेगा। हम अंदाज़ा लगाएं, सभी गुरुमुख एक बार अंदाज़ा लगाएं तो सही कि हम इतने ऊंचे और सच्चे दरबार में पहुंच गए हैं। हमारे करोड़ों जन्मों के पुनीत संस्कारों ने बड़ी व्यवस्था पूर्वक सत्पुरुषों की संगत में आने के लिए मजबूर कर दिया और हमें ऐसा शुभ अवसर मिल गया। हमारे इतने अच्छे और ऊंचे भाग सतगुरु की शरण में लेकर आए। बेशक परमात्मा ने हम पर दया की है, इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे किए हुए कर्मों के द्वारा जो शुभ संस्कार हमारे एकत्रित हुए, मनुष्य जन्म तो हम देखें हजारों लाखों करोड़ों अरबों को मिला हुआ है। क्या सबको ऐसे सतगुरु मिले हैं? क्या सबको आनंदपुर दरबार मिल गया है? क्या सबको नाम मिल गया है? क्या नाम जपने का अवसर मिल गया है? सतगुरु मिलेंगे नहीं तो नाम की बख्शिश करेगा कौन? और नाम की बख्शिश होगी नहीं तो नाम जपेंगे कैसे? फिर अपनी मर्जी से तो सारा संसार जपता ही है, तो क्या आत्मा का कल्याण कर लेता है? भवसागर से पार हो जाता है? फिर बार बार 84 का चक्कर। इंसान बनकर भी इंसान होने का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता और हमें ये शुभ अवसर मिल गया है। पुनीत संस्कारों के कारण ये सतगुरु की शरण मिली है, तो ऐसे संस्कारों को और हम बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि संस्कारों से हमें सतगुरु की शरण मिल गई है
नाम भी मिल गया है, अब बैठ जाएं हाथ पर हाथ रख के, उसका क्या फ़ायदा होगा? संस्कारों से हमें वो ठिकाना मिल गया, वो जगह मिल गई। अब अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर आगे के लिए तो फिर संस्कार के हमारे संस्कार कुछ न बने, आगे के लिए तो फिर हमने कुछ न किए, भक्ति वाले काम नहीं किए, भक्ति के कर्म नहीं किए, निष्काम कर्म नहीं किए, तो फिर आगे के लिए क्या बनेगा? लोक अगर ये सुखी हो भी गया तो परलोक अगर बिगाड़ लिया तो फिर लाभ क्या हो? इस लोक में सुखी रहे या जैसे भी रहे, ये लोक तो व्यतीत हो गया, छोटी सी उम्र है, 50 साल है, 60-70 साल है, 80 साल है, 100 साल है, लेकिन बड़ा भारी भरकम काम तो परलोक संवारने का है। इसलिए हम सभी गुरुमुखों का परम कर्तव्य यही है, यही परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें। जैसे कि कोई प्यासा व्यक्ति नदी के किनारे पहुंच जाए, फिर भी अगर वो पुरुषार्थ नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो क्या एक चुल्लू भर पानी भी पी सकेगा? अगर पुरुषार्थ करेगा तो पानी पिएगा भी सही, नहाएगा भी सही, वो चाहे तो अपने साथ भर कर भी ले जाए। हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे एक पानी पीने के लिए, एक जिस्मानी इस शरीर की प्यास बुझाने के लिए, और एक आत्मा की प्यास अगर बुझानी हो, आत्मा का कल्याण करना हो, आत्मा को खुशहाल बनाना हो, तो हाथ पर हाथ रख कर बैठ कर के आत्मा का कल्याण नहीं किया जा सकता। इसी तरह सत्पुरुषों की नज़दीकी में भक्ति की चाहना रखने वाले को भक्ति के नियम व सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। सतगुरु से जो नाम मिला, सतगुरु से जो शिक्षा प्राप्त हुई, जो नियम निर्धारित हमारे लिए उन्होंने किए हैं, हमें रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति की पूंजी एकत्र होगी। और भक्ति के धन से पुरुषार्थ करके ही मालामाल हुआ जा सकता है। सेवा है, सत्संग है, सुमरन है, दर्शन है, ध्यान है, आरती पूजा है, ये 5 नियमों की प्रतिदिन पालना करने से हमारे अंदर शुद्ध भक्ति के विचार पैदा होंगे। और जो पहले वो मलिनता भरी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है, विकार भरे पड़े हैं, वो मायावी मलिन विचार वो समाप्त हो जाए। 5 नियमों में एक सेवा का जो नियम है, सेवा का बहुत महत्व है श्री दरबार में, हमारे जीवन में, हमारे भीतर। सेवा क्या है अगर हम समझना चाहें, सेवा हमारे पाप कर्मों को काटने का एक जरिया है। इसी जरिए ये सेवा हमारे मन को विनम्र बनाती है, और सेवा में जब हमारा शरीर थकता है, यही थकान फिर शरीर को चुस्त बनाती है। संसार के लिए जो शरीर थकाता है, उसका मन और आत्मा निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। शरीर तो थकता ही है, लेकिन जो सेवा में शरीर को थकाता है, उसका मन मजबूत होता है। मन सतगुरु के आगे समर्पण करता है, सतगुरु से शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, आत्मा बलवान होती है,
और मन और आत्मा के बलवान होने से ये शरीर फिर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति प्राप्त करता है, चुस्त दुरुस्त हो जाता है। रोम रोम के अंदर एक नया संचार होता है, नई शक्ति का संचार होता है। मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो जाते हैं, मन में स्थिरता का माहौल पैदा होता है। ये सेवा का एक लाभ है। सेवा सच्ची खुशी है, सेवा सच्चा विश्वास है, निस्वार्थ सेवा। कुछ तलब न करें सेवा में। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने का सबसे अच्छा रास्ता है, जरिया है। सेवा प्रेम है, प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं हम जो हमें सेवा का मौका मिलता है और हम सेवा कर पाते हैं, क्योंकि सेवा भी संस्कारों से मिलती है। जन्म तो मिला, नाम भी मिला, और ये नियम जो निभा पाए, इनमें भी पिछले संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा कर्तव्य इतना है कि हम अधिक से अधिक पुरुषार्थ करते चले जाएं। जो हमें रास्ता मिलता है तो हम समझें कि हम भाग्यशाली हैं, हमारे भाग उदय हो रहे हैं, और हम अधिक से अधिक पुरुषार्थ करके अपने भागों को और बढ़ाते चले जाएं, भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनते चले जाएं। अगर सेवा हमें मिल रही है, हम सेवा तक पहुँचे हैं, सेवा की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो समझें कि सतगुरु की बहुत बड़ी दया और मेहर हम पर हो रही है। और ऐसे ही बाकी सब नियम हैं। हम श्री आरती पूजा की शुरुआत करते हैं तो ये भी हम पर बड़ी कृपा है। फिर दिल से करें, दर्शनों का अवसर मिलता है, समय समय पर हम पहुंचते हैं, ये भी हमारे भागों की निशानी है और सतगुरु की कृपा हम पर उतर रही है। तो अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सच्चे नाम की कमाई करते हुए, अपनी श्वासों की पूंजी को सिमरन में लगाते हुए, लेखे में लगाते हुए, आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है हमें। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। और जो इस प्रकार की हम अपने भीतर चाहना रखते हैं कि सतगुरु की नज़दीकी मिले, सतगुरु के वचन बार बार सुनने को मिले, सतगुरु हमसे बात करें, तो ये सब नियम अपनाने से, नियम निभाने से ये रास्ता खुलता जाएगा। इन नियमों को निभाना है, मगर शर्त है कि नियमों को श्रद्धा से, प्रेम से, दृढ़ विश्वास के साथ करें। जब दिल में भक्ति का इस प्रकार प्रवेश हो जाएगा तो माया का फिर नामो निशान नहीं रह जाएगा। बाकी जो हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे पड़े होते हैं, डेरा डाले हुए होते हैं, ये सब भाग जाएंगे और दिल दर्पण की तरह साफ हो जाएगा। और जब दिल दर्पण की तरह, आईने की तरह साफ हो जाता है, उसी दिल में नाम बस जाता है, नामी बस जाता है। सतगुरु का ध्यान वहाँ बसा रहता है। और जहाँ सतगुरु का ध्यान बसता हो, जहाँ नाम बसता हो, इस दुनिया में केवल वही सबसे बड़ा धनवान है।
दुनिया वाले बेशक सोचते होंगे जिसके पास नोटों की गड्डियां हैं वो धनवान है, जिसके पास बड़ा रुतबा है, बड़ा पद है, वो बड़ा आदमी है। लेकिन संतों महापुरुषों के नज़रिए में नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है। मनन करे जो वचनों पर वो ही परम विद्वान है। हित चित्त से करे चाकरी वही पुरुष प्रधान है। सजदे में आ उसके झुकता सारा कुल जहान है। कि हमारे हृदय में अगर नाम बस गया है तो फिर संसार का, चाहे संसार की सुविधाओं का चाहे कितना भी अभाव हो, कितनी कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस नाम के अंदर इतनी शक्ति है। और जो सतगुरु का सच्चा सेवक है, गुरुमुख है, नाम का पल पल सुमरन करता है, सतगुरु के वचनों पर जो मनन करता है, असल में वही परम विद्वान है। हित चित्त से जो सेवा करता है, इंसान होने का वो पूरा पूरा फर्ज निभाता है। और ऐसे गुरुमुख पुरुषों के सजदे में कुल जहान झुकता है। ये संतों महापुरुषों के वचन हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इस प्रकार वचन फरमाए कि पल पल छिन छिन जो उपदेश आपने दिया, बिरथा न जाए एक श्वास भी, इस संदेश को आपसे प्राप्त किया। जिन्होंने उनके वचनों को दिल लगा करके सुना, दिल से अपनाया, दिल से पुरुषार्थ किया, वो अपने इस लोक को भी सुखी किया और परलोक को भी सुहेला किया। सुमरन भजन अभ्यास जो हैं, हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों को, जो दुख अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, उन दुखों को ये 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास आने से पहले ही हमें बचा देता है। और बड़ा से बड़ा हमलावर जो हमारा मन है, हम पर हर वक्त घात लगाए बैठा है, हमला करता रहता है, यही 5 नियम और भजन सुमरन हमें अपने मन से बचाते हैं। हम केवल सुमरन द्वारा ही अपने मन को सीधा कर सकते हैं, मन की दिशा बदल सकते हैं और मन को अपने वश में कर सकते हैं। वास्तव में जो गुरुमुख प्रेमी ये समझते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, जो हमें सतगुरु का ऊंचा और सच्चा दरबार मिला है, और अपने भागों की सराहना करते हुए सतगुरु के चरणों की चाकरी करते हैं। सतगुरु हर वक्त ऐसे गुरुमुखों के साथ में रहते हैं। उनका हर छोटा बड़ा संसारिक कार्य वे अपनी दैवीय शक्तियों से पूर्ण करवा देते हैं। अपने सेवक को लेश मात्र भी दुख नहीं होने देते। एक बार हमारे श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचन हुए, फरमाया कि हम हर जन्म में अपने गुरुमुखों के साथ रहते हैं। तब तक रहते हैं जब तक हम उनको परिपूर्ण नहीं बना देते, जब तक उनका हृदय साफ पाक पवित्र करके
उनकी आत्मा को पावन, निर्मल, साफ सुथरा करके अपने योग्य नहीं बना लेते, यूँ समझो कि हम उनका पीछा ही नहीं छोड़ते, चाहे कितने जन्मों तक ये सिलसिला चलता रहे। श्री राम के समय में सारे गुरुमुख हमारे वानर बन के आए थे, और उस वक़्त को देखते हुए त्रेता में हमने श्री राम का अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी के युग में सारे गुरुमुख गोप गोपाल के रूप में हमारे साथ थे, और अब श्री परमहंस जी के युग में सभी गुरुमुख बनकर हमारे साथ हैं। चाहे कितना परिवर्तन हो, लेकिन हम अपने गुरुमुखों का साथ नहीं छोड़ते हैं, जब तक उनको पूर्णता और पावन करके शब्द की कमाई करवा के एक सच्चा गुरुमुख बनाकर सचखंड तक नहीं पहुंचा देते, हम जन्मों जन्मों तक उनका साथ देते हैं और उनकी आत्मा का कल्याण करने तक उनका साथ निभाते हैं। कितनी महापुरुषों की हम पर दया है। अब हम विचार करें कि इतने जन्मों तक हम भक्ति करते रहते हैं, जबकि हम चाहें तो अधिक पुरुषार्थ करते हुए, अधिक लगन से, अधिक सतगुरु की प्रसन्नता को पाकर जल्दी से जल्दी अपने आप को सतगुरु के लायक बना सकते हैं, काबिल बना सकते हैं। महापुरुषों के वचनों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा सूक्ष्म राज छुपा होता है, कोई इशारा छुपा होता है। श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन जो फरमाए, तो इसमें ये समझ आना चाहिए हमें कि कितना कष्ट उठाते हैं हम। एक ही थोड़ी हैं उनके लिए, हजारों लाखों करोड़ों अरबों गुरुमुख प्रेमी हैं। कितनों का उद्धार हो रहा है, कितने और तैयार हो रहे हैं। ये तो एक तरह की फैक्ट्री है। श्री दरबार जो बनाया है, ये जीव का उद्धार करने की फैक्ट्री है। आज जो बहुत दूर की बात लगती है कि वो मनमुख है, वो आम आदमी है, वो सब इधर ही आने वाले, इसी फैक्ट्री में। अंतिम पड़ाव यही है, क्योंकि कुछ न कुछ हर कोई इंसान कर रहा है। जप तप नेम धर्म संयम, ये सब अपनी मर्जी से, अपने नज़रिए से कर ही रहा है। जब इस प्रकार के कर्म धर्म बहुत चरम पे आ जाते हैं, तो एक दिन एक अवसर आता है कि सतगुरु की चौखट उसे मिलती है। जाने कितने जन्म लगाता है सतगुरु की चौखट तक पहुंचने पर। लेकिन विचार हमको ये करना है कि जब आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं, जो कमी, जो गलतियां, जो देर, जो ढील हुई सो हुई, लेकिन जब किस्मत से सतगुरु मिल गए, फिर पुरुषार्थ में कमी क्यों? क्यों हम कमी करते हैं पुरुषार्थ में? क्यों ढील देते हैं? क्यों संसार की लगन को छोड़ते नहीं हैं? अगर इसी समय में, इसी जन्म में अगर सतगुरु की हर बात को, सतगुरु की हर दात को, उनके हर वचन को दिल में बसा करके उसको बार बार अमल करें, बार बार उसको समझने की कोशिश करें,
सतगुरु तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। बेशक सतगुरु के गुरुमुख बन के, कभी वानर बन के, कभी गोपाल बन के, और भी जाने क्या क्या, कितनी बार हम जन्म लेकर आए हैं, कितनी बार गुरुमुख बने हैं। बार बार जन्म लेना और मरना क्या अच्छी बात है? जब जन्म लेते हैं तो फिर संसार के सभी दुख, सभी झगड़े, सब फसाद सभी सहन करने पड़ते हैं। सतगुरु को दुख होता है, हमारे लिए सतगुरु कितनी चिंता करते हैं। हम अनजान बने रहते हैं, क्योंकि सतगुरु के वचनों को पालन नहीं करते ढंग से, तो हम समझ नहीं पाते और बार बार जन्म लेने वाले काम करते हैं। हमारा पुरुषार्थ जो है वो ढीला है, वो चुस्त हो। हम बड़ी चुस्ती से, संजीदगी से सतगुरु के वचनों पर अमल करें। 5 नियमों की पालना करनी है तो करनी है। बहुत सारी कमियां हम छोड़ देते हैं, बहुत सारी ढील छोड़ देते हैं। जिस प्रकार संसार के कामों में इतनी निमग्नता दिखाते हैं, ऐसे ही सतगुरु के बताए हुए नियमों पर भी निमग्न होकर के, निष्काम होकर के, लवलीन होकर के अगर हम पुरुषार्थ करें, 5 नियम निभाएं, 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास करें। अगर 2 घंटे भजन अभ्यास हमें करना है तो 2 घंटे तक पहुंचने में जीवन लगा देंगे। जबकि महापुरुषों के कहने का जो भाव हम समझें, उनके सुंदर मधुर वचनों का लहजा अगर समझें कि कितनी सख्ती से हिदायत करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है, हर गुरुमुख के लिए जरूरी है, तो हमें ये समझ आना चाहिए कि हमें 2 घंटे से आगे भी बढ़ना है। इस प्रकार से हम अपना जीवन बनाएं कि 2 घंटे तो तुरंत स्वीकार करें और आगे जाने का प्रयास करें। हम अपनी शुरुआत को ऐसा करते हैं, इस प्रकार से पुरुषार्थ हमारा होता है तो 2 घंटे में पहुंचने में ही हम पूरा जीवन लगा देते हैं। फिर उस सिमरन की जो बारीकी है, जो सिमरन की सूक्ष्मता है, उसका जो लाभ है बहुत बड़ा, वो कैसे मिलेगा? केवल हम उसको समय सीमा तक पहुंचने में ही जीवन लगा देंगे, जबकि इस जीवन में सुमरन के सार को प्राप्त करना है, सुमरन के लाभ को प्राप्त करना है। सतगुरु ने इतनी सख्त हिदायत की है तो हम पर इतना बोझ है, हम पर इतना दुख है, इतना कष्ट है। अगर हम समझ जाएं तो देखते ही देखते सारा बोझ हल्का हो सकता है। लेकिन हम हर बार कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, फिर इस जन्म में होने वाला काम भी अगले जन्म में करेंगे, ऐसे तब्दील होता रहता है और बार बार जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। बेशक गुरुमुख बनकर आए तो क्या हुआ, अगली बार फिर गुरुमुख बनकर आएंगे तो क्या हुआ। इस बार भी तो गुरुमुख बने हुए हैं, लेकिन कितने हैं गुरुमुख? कितनी संजीदगी से हम गुरुमुखता का अपना नियम निभाते हैं। अगर नियम निभाएं तो क्या बार बार जन्म लेते रहेंगे? बेड़ा ही पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अगर हम काबिल बनने का पुरुषार्थ अधिक से अधिक करेंगे, काबिल हो जाएंगे, तो फिर क्यों अगले जन्म के लिए काम छूटेगा? जब हम कल के लिए कोई काम नहीं टालेंगे, आज का आज पूरा करेंगे, तो अगले जन्म में करने के लिए कुछ नहीं रहेगा बाकी। इसी जन्म में किया जा सकता है और इसी जन्म में करना चाहिए। आज तक जो हमने किया, इतनी उम्र में संसार का बहुत कुछ कर लिया। एक बार समझ कर देखें कि संसार में जो कुछ हमने गंवा दिया, उम्र गंवा दी, श्वास गंवा दिए, शरीर का सत्यानाश हो गया,
शरीर में दम नहीं है आज, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इतना दम है जो हम संसार पर और लुटाना चाहते हैं और इसका नाश करना चाहते हैं। एक दिन तो नाश होना ही है, लेकिन नाश होने से पहले हम सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। नाश होने से पहले कुछ बना लें आत्मा के लिए, कुछ परमात्मा के साथ रिश्ता कायम कर लें इस शरीर का नाश होने से पहले। ये विचार हम करें कि अब आज से अभी से संसार के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, केवल और केवल अपनी आत्मा के लिए करेंगे, परमात्मा के लिए करेंगे और इस लोक के साथ साथ परलोक के लिए करेंगे और सतगुरु की पूरी पूरी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। संसार के लिए जितना किया वो देखें कि उधर से कुछ मिलने वाला है, गौर करें तो समझ में आएगा कि जो किया वो सब का सब मिट्टी में मिला दिया, कुछ नहीं मिले, कुछ बैलेंस नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों हैं वो मिट्टी में यही मिलने वाले हैं, साथ ऊपर नहीं लेके जाएं। तो हमने तो मिट्टी कर दिया जब हमारे काम के ही नहीं है। लेकिन अब एक श्वास भी संसार को भजने में नहीं लगाएंगे, भगवान का भजन स्मरण करने में श्वास श्वास खर्च करेंगे और कभी भी भजन भक्ति को कल पर नहीं टालेंगे। अभी का अभी पूरा करने की चेष्टा में लगकर अपना लोक और परलोक सुहेला करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।